Students will discuss the teacher's role in children health. As you know, the teachers are very important character in one child's life. एक बच्चा जो अपने घर से स्कूल की तरफ जाता है तो वहाँ पे जो उसका रोल मॉडल है वो उसका टीचर है. सो हम देखते हैं कि टीचर्स आर वेरी important and plays a very vital role in the development and growth of children. So teachers need to establish and maintain a healthy environment. So सबसे बड़ा जो रोल है पेरेंट्स के साथ साथ वो टीचर्स का रोल हमारे सामने नज़र आता है. सो अगर वो इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड दे हैव टू जस्ट फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट and holistic approach of children development and growth, they have to focus and be aware of the organizations that help and promote well-being and prevent harm. So teachers को उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम organizations का, उन तमाम इदारों से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ से वो बच्चे के राइट्स के बारे में, बच्चे की हेल्थ के बारे में, बच्चे की न्यूट्रिशन के बारे में और जो कुछ भी उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सकती हैं, प्रोटेक्शन, सेफ्टी, केयर, उन सब का टीचर्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बच्चों के लिए काम करती हैं, उनके राइट्स को सेव करती हैं और वो एक सेफ्टी परफॉर्मेंस की तरफ भी लेकर जाते हैं. सो टीचर्स का उनके साथ इंटैक्ट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें उन प्रोग्राम्स में, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और वो जो है चाइल्ड केयर के कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बारे में जानें और सेटल करें जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं. इसके साथ हम देखते हैं कि नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन ऑफ यंग चिल्ड्रन जो है उनके बारे में डिफरेंट इनके सेमिनार्स होते हैं, उनको अटेंड करना चाहिए ताकि अपडेटेड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो साथ के पास आ सके. और इसके साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर जो कि जो एनवायरमेंटल रेटिंग स्केल्स हैं जो कि अक्सर जो टीचर्स हैं उनको नहीं पता होते, उनके बारे में इन टीचर्स को पता होना चाहिए कि जिस किस्म की इन्वायरमेंट हेल्दी इन्वायरमेंट जो है और डेली रूटीन सेटल करनी है तो उसमें किस किस्म की जो सेफ्टी है वो रिक्वायर्ड है और कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स हैं जो वहाँ पे उन्हें लेकर आने हैं उस इन्वायरमेंट में जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं बच्चों के ऊपर. तो हम देखेंगे कि जो टीचर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सामने बहुत ज़्यादा बढ़कर सामने आती है. सो टीचर्स नीड टू यूज़ हेल्थ प्रमोशन, सेफ्टी प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन. आपको जो आप फ्यूचर टीचर्स हैं और आगे इस फील्ड में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जाने वाले हैं तो आपको आपके जितने भी हेल्थ इश्यूज़ बच्चों के होते हैं और हेल्थ प्रोटेक्शन के आप किस तरीके से उनकी बच्चों को सेफ रख सकते हैं. समटाइम्स बड़े इमीडिएटली ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि एक टीचर को फर्स्ट एड की जो फैसिलिटी ट्रेनिंग है वो भी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से उनको इमीडिएटली बच्चों की लाइफ को सेव करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे समटाइम्स क्या करते हैं कि कोई चीज़ जो उनकी इन्वायरमेंट में है उसको मुंह में रख लेंगे, खा लेंगे. समटाइम्स आई हर्ड न्यूज़ के एक बच्चे ने एक बॉटल पड़ी थी तो डिटॉल की उसने 2 सिप वो ले लिए. सो बच्चे कर सकते हैं ऐसे. आप ये नहीं कह सकते, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी कि ये तमाम चीज़ें जो हैज़र्ड्स फॉर हेल्थ हैं वो उसको अवे फ्रॉम दैट प्लेस रखेगा. और फिर उस टीचर ने बड़ी अच्छी एक एफ़र्ट थी उसकी कि उसने बच्चे को इमीडिएटली कुछ वॉमिटिंग की साइड पे लेके गई और उसने वॉमिट किया और फिर उसने जो डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर को कॉल किया और उससे उसकी जो बच्चे की जान बच गई. सो सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए भी आप देखें कि आपके पास ऐसा नॉलेज, ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि बहुत सारी जो इन्वायरमेंट है उसको आप सेफ इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करें. आपको न्यूट्रिशन जो है किस किस्म की मिलनी चाहिए, बच्चों को ग़िज़ाई जो अहमियत है उसके बारे में टीचर्स को पता होने चाहिए. सो न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो
क्योंकि आपको पता है कि कौन सा जो ग़िज़ा है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इस किस्म की हेल्दी फूड डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के ऊपर बच्चों को टीचर्स लेकर आएंगे, तो बच्चे जो शायद कभी अपने पेरेंट्स को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अपने टीचर्स के साथ एक इंटरेक्शन से रोल मॉडल बनाते हुए उनके हेल्प से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाएंगे और फिर अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है उसको बेहतर कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि फ्यू गोल्स आर आल्सो देयर फॉर द हाई क्वालिटी चाइल्ड केयर, कि अगर चाइल्ड को केयर की क्वालिटी को आपने बहुत अच्छा बनाना है तो टीचर्स को क्या करना चाहिए। सो मैक्सिमाइजिंग हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन, डेफिनेटली आपके पास बच्चे आते हैं, आपके पास पेरेंट्स आते हैं, आप पेरेंट्स के कम्युनिकेट करेंगे, आपके जो इंटरेक्शन विद पेरेंट्स है आप उससे बच्चों की हैबिट्स के बारे में जानें कि बच्चे क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। इससे आप पेरेंटल एक एजुकेशन का जो एस्पेक्ट है वो भी कंप्लीट होने जाएगा कि आप पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को किस किस्म की ग़िज़ा दें। मुझे लगता है कि क्लास में अगर बच्चे को कोई इशू है तो टीचर इज़ द फर्स्ट वन जो कि उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड मैनी टाइम्स आप देखें कि बच्चे कुछ आंखों के स्क्विंट कर लेते हैं, कुछ कहते हैं नज़र नहीं आता। तो आई जस्ट एक्सपीरियंस दिस थिंग कि टीचर्स को ही सबसे पहले पता चलता है कि अच्छा इसकी आई साइट वीक हो रही है, आज ये अच्छा फील नहीं कर रहा। सो पेरेंट्स के साथ बच्चों के टीचर्स की बात करना और उन्हें एजुकेट करना भी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। सो उनके हेल्थ स्टेटस को मैक्सिमाइज़ करने के लिए टीचर जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं उनको करने चाहिए। सो मिनिमाइजिंग रिस्क टू हेल्थ, सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन, हमने बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स उसको कम करना है जो कि बच्चे की वेल बीइंग, उसके अच्छा होने के लिए, उसको अच्छा फील करने के रुकावट बन रहे होते हैं। सो ऐसी तमाम चीज़ें उसकी सुने, आप अटेंशन देंगे, बच्चा बात करेगा थ्रू कम्युनिकेशन। जो साथी हैं वो बच्चे के पूरे स्टेटस के बारे में जान सकेंगे। बच्चे बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं, उसमें बहुत सारी स्टोरीज में कुछ ऐसी रियलिटीज़ भी वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जो उनके घरों पे हो रही होती हैं। सो यू हैव टू फोकस ऑन दोज रियलिटीज़, दोज फैक्ट्स। और इस तरह से देखेंगे कि हमने एजुकेशन को भी इसी तरह से लेना है कि वो उनकी हेल्थ को प्रमोट करने के में काम आए और उनके जो रिस्क फैक्टर है एनवायरनमेंट में कुछ पॉइजनस हो जाने की चीज़ें उसको वो रिड्यूस करते जाएं। देन वी कैन just ask for the teachers to reorganizing the importance of guidelines, different standards and the laws that apply to just protect and well-being of children. आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि बच्चों के सेफ्टी के लिए जो लॉज हैं, कवानीन बने हैं, उसको आप कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं और इस तरीके से आप उन बच्चों की जो उनकी वेल बीइंग है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जाके। सो कल्चरल बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी प्रैक्टिस करवाइए ताकि उनको अपने कल्चर के बारे में, उनकी अपनी वैल्यूज़ के बारे में, ट्रेट्स के बारे में, कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं हर कल्चर में, उनके बारे में स्टूडेंट्स को पता चल सके। सो डेवलप पार्टनरशिप विद फैमिलीज़ टू प्रोवाइड द केयरिंग कम्युनिटी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को हम साथ लेकर चल रहे होते हैं और अर्ली चाइल्डहुड जो एजुकेशन है इसमें टीचर्स जो हैं बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।